हेलो एवरीवन। CAPF 2021 को टारगेट करते हुए 10 MCQs हम लाते हैं और आज है 7 मार्च। ये सभी क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर टैक्स डिवोल्यूशन है द हाईएस्ट वेटेज अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन। तो किस क्राइटेरिया को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन ने? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन या इनकम डिस्टेंस या एरिया? तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है इनकम डिस्टेंस को। इनकम डिस्टेंस होता क्या है? किसी भी स्टेट की इनकम, बेस्ट जो स्टेट है जिसकी बेस्ट इनकम है उससे कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस इनकम डिस्टेंस कहलाता है। इसका वेटेज 45% है 15th फाइनेंस कमीशन के लिए। इनकम डिस्टेंस हैज 45% वेटेज। इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम। पॉपुलेशन का 15% वेटेज है, एरिया का 15, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स का 2.5%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर एक न्यू क्राइटेरिया है और पॉपुलेशन यहाँ 2011 की ली गई है। 14th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन 1971 की भी थी और 2011 की भी थी, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में केवल 2011 की है। ओके। द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इन इंडिया रेस्ट विद द। तो सिटीजनशिप के मामले में कौन सारे रूल्स बनाता है? ए पार्लियामेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये सभी लॉ पार्लियामेंट बनाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। आर्टिकल 11 मेंशन करता है कि पार्लियामेंट ही रेगुलेट करेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एट। तो कहाँ पर ये दोनों इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किए हैं? कानपुर लखनऊ, जामनगर जयपुर, श्रीनगर चंडीगढ़ या गुरुग्राम फरीदाबाद? तो इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर में किया है और इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा जयपुर। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर, जो कि है गुजरात में, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एट जयपुर आयुर्वेदा डे के दिन, जो कि 13 नवंबर को होता है। इन नवंबर 2020 टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज द इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 फुल ट्रेन मिलिट्री हॉर्सेज एंड 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स टू। तो ये किसको गिफ्ट किए? बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान या अफगानिस्तान? तो ये किए हैं बांग्लादेश को। द इंडियन आर्मी इन नवंबर 2020 गिफ्टेड 20 fully trained military horses and 10 mine detection dogs to Bangladesh as part of the country's effort to further strengthen bilateral ties। RBI को कब नेशनलाइज किया गया था? 1935, 1949 या 1955? RBI को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। द RBI was nationalized with effect from 1st January 1949। 1955 को SBI को नेशनलाइज किया गया था और 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और 1935 में क्या हुआ था? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। 6th क्वेश्चन, महात्मा गांधी सीवियर criticism of the Congress leadership at the opening of Banaras Hindu University was focused on। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस लीडर्स को क्यों डांटा था? ए द कांग्रेस स्ट्रेटजी फॉर अपोजिंग द गवर्नमेंट, बी द कांग्रेस एक्सेप्टिंग ऑफिसेज अंडर द गवर्नमेंट, सी कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर बीइंग एन एलिट फिनोमेनन या डी ऑल ऑफ द अबव? तो गांधी जी ने
लीडर्स बाकी लीडर्स को इसलिए डांटा था क्योंकि ये सभी लोग पुअर सेक्शन पर ध्यान नहीं देते थे। तो CAPF 2013 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर बीइंग एन एलीट फिनोमेनन। ओके। गांधी जी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस was at the opening of BHU in February 1916. He charged the Indian elite with the lack of concern for the laboring poor. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी का फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुआ था इंडिया में। तो ये हुआ था BHU की जब ओपनिंग हुई थी 1916 में। INS वगीर क्या है? एक सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वॉरफेयर वेसल है। तो INS वगीर एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास की। इस तरह की 6 सबमरीन है, कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वगशीर। तो ये सभी सबमरीन्स कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं। ये मैन्युफैक्चर की गई थी मजगॉन डॉक लिमिटेड, एक इंडियन शिपयार्ड है मुंबई में। इस शिप को लॉन्च किया गया था 12 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी वाल्व थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि INC का जो फॉर्मेशन हुआ था वो ब्रिटिश नहीं करवाया था ताकि लोगों का गुस्सा शांत रहे। तो इस तरह की ये थ्योरी है। तो किसने सपोर्ट की थी? लाला लाजपत राय, R पॉल मेदत्त, CF एंड्रयूज। तो ये सपोर्ट की थी सभी ने। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, Lala Lajpat Rai wrote 2 books, Unhappy India and Punjabi. In these 2 books, he explained and criticized the policy of British regarding the establishment of Indian National Congress. According to him, it was a conspiracy of Lord Dufferin and A.U. Hume. तो उन्हें लगता था कि ये लॉर्ड डफरिन और A.U. ह्यूम की चालाकी है। एप्टीट्यूड करते हैं। 4 वॉलंटियर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल ए को, 5 वॉलंटियर्स स्कूल बी के हैं, 6 वॉलंटियर्स स्कूल सी के हैं और 3 वॉलंटियर्स स्कूल डी के हैं। तो इस तरह से लोग हैं। ईच ऑफ द वॉलंटियर शेक हैंड्स विद एवरी वॉलंटियर फ्रॉम स्कूल अदर देन हिज ओन। तो सभी वॉलंटियर हाथ मिलाते हैं, अपने वाले स्कूल से नहीं मिलाते हैं। इफ़ ईच वॉलंटियर शेक हैंड exactly once, what is the maximum possible number of handshakes? तो ये क्वेश्चन हमें करना है, करते हैं। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ऑप्शंस को भी। ओके, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। ए स्कूल को 4 वॉलंटियर्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह बी को करते हैं 5, सी को करते हैं 6 और डी को करते हैं 3 वॉलंटियर्स। कि जो 4 वॉलंटियर्स हैं वो किस किस के साथ हाथ मिलाएंगे? बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ, मतलब 5, 6 और 3। एक के जो 4 लोग हैं, 6 ये हो जाएंगे 14। तो 56 हैंडशेक्स हो गए। अब बी किसके साथ मिलाएगा? सी और डी के साथ। बी जो है ए के साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि ए बी के साथ मिला चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है ईच वॉलंटियर शेक्स हैंड्स एग्जैक्टली वंस, केवल एक बार मिला सकते हैं। तो बी के जो 5 लोग हैं वो हाथ मिलाएंगे सी और डी के साथ। तो ये हो जाएगा 45 हैंडशेक्स, ये बी के हुए। अब सी मिलाएगा केवल डी के साथ क्योंकि सी बी के साथ हो चुका है और ए के साथ हो चुका है। तो सी के कितने लोग हैं? सी के
6 लोग हैं और ये हाथ मिलाएंगे डी के 3 लोगों के साथ, तो ये हो जाएंगे 18। तो ए ने मिलाए 56, बी ने 45 और ये 18। जब हम इनको जोड़ते हैं 119, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो हेड जो है ऑड नंबर टाइम्स आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। कॉइन को 5 बार उछाला जाता है, इसके पहले ऑप्शन बी। तो 5 बार अगर टॉस किया जाता है तो हो सकता है 5 हेड ही आ जाए, या फिर हो सकता है 5 टेल आ जाए, या फिर 1 हेड आ जाए और 4 टेल आ जाए, या 1 टेल आ जाए 4 हेड आ जाए, या फिर 2 हेड आ जाए और 3 टेल आ जाए, या फिर 3 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए। तो ये हमारे सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कॉइन को टॉस करने के बाद आ सकती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हेड कहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है। ये दिया हुआ है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है हेड 5, यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है। तो 3 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नीचे और 3 बार, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यह आ जाएगा 1/2। सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।